एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे। हिंदी व्याकरण में हम लोगों ने श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्दों को पढ़ चुके और उसके बाद पुरस्कार में हम लोगों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड, नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान, ये 4 देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे बाबू शब्द ज्ञान में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, भाग 1 क्लास होगी, आज पहली क्लास होगी इनको लेकर के। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक बार पूरे क्लास को देखें तो समझें। चलते हैं बाबू बिना देर किए हुए हम लोग अगली क्लास की तरफ तुरंत लिखेंगे, पॉइंट डालेंगे बाबू। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। लिखो बाबू, बात नहीं, अब क्लास पढ़ाते सब एकदम बात ना हो, हमें यह ना कहना पड़े। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखेंगे बाबू। चलिए पहले एक बार लिखिए, हिंदी में एक वाक्य, हिंदी में एक वाक्य, हिंदी में एक वाक्य वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए, वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए, अथवा अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है, जो एक शब्द प्रयोग होता है, जो एक शब्द प्रयोग होता है उसे अनेक शब्दों के लिए, उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं, एक शब्द कहते हैं, उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। लिखेंगे बाबू, कहते हैं। ये शब्द प्रायः संस्कृत से लिए गए हैं, ये शब्द प्रायः संस्कृत से लिए गए हैं, ये शब्द प्रायः संस्कृत से लिए गए हैं, संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत के ये शब्द हिंदी में, संस्कृत के ये शब्द हिंदी में, संस्कृत के शब्द हिंदी में, लिखेंगे हिंदी में रूढ़ हो गए हैं, रूढ़ हो गए हैं, ये शब्द रूढ़ हो गए हैं। हिंदी में ऐसे शब्दों की बड़ी कमी है, हिंदी में ऐसे शब्दों की बड़ी कमी है, हिंदी में ऐसे शब्दों की बड़ी कमी है। लिखेंगे बाबू, बड़ी कमी है। इसका कारण यह है कि, इसका कारण यह है कि, इसका कारण यह है कि संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा। परीक्षा में पूछा गया बाबू, भी समझाएंगे। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है,
संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है और हिंदी विश्लिष्ट। पूछा गया बाबू, और हिंदी विश्लिष्ट, और हिंदी विश्लिष्ट, और हिंदी विश्लिष्ट। इतना समझाते हैं। पहले लिखिए इसको, बहुत सारी चीज़ इसमें बतानी है। भूमिका से प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए भूमिका को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ें। चलें बाबू, समझाएं, ध्यान दें। अमन, अच्छा ठीक है ना, आ के हटा देवा तो मन हो जी, अब मन में आ लगा देवा था आ मन हो जी, यानी आ मन इक्वल टू बिना मन के। नाम तो हर जे रख ले, बुआ ना रखनी हो। चलो ध्यान दें। हिंदी में एक वाक्य, वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द प्रयोग होते हैं, यहाँ तक बात समझ रहे हैं, उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे हमने कहा ना कि जो कभी ना मरे, तो एक शब्द क्या हो गया, अमर। यही बताना चाहते हैं, अभी प्रश्न का कोई मतलब नहीं, आगे चलेंगे। ये शब्द प्राय संस्कृत से लिए गए। बोलेगा बेटा हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो चुनाव आपके लिए किया गया है, वे शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? डराई गल कहा हो, वे शब्द किससे लिए गए हैं? संस्कृत। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो अनुसरण किया गया वह किस भाषा से किया गया? संस्कृत से। अभी बताते हैं क्यों संस्कृत से, यह बात आप रखिए, अभी हम सिखाएंगे काहे संस्कृत इस लेवल के लिए गए हैं। संस्कृत के ये शब्द हिंदी में रूढ़ हो गए। रूढ़ हो गए मतलब कि आ करके इसी में रह गए। हिंदी में ऐसे शब्दों की बड़ी कमी है। इसका कारण यह है कि संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है और हिंदी विश्लिष्ट। जरा ये समझें कि संश्लिष्ट क्या है, विश्लिष्ट तो आप समझ जाएंगे। संश्लिष्ट का मतलब यह क्या होता है, जैसे आप संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि का मतलब समझाइए हमें। पहले समझिए आप संश्लेषण विधि क्या है। जैसे हम आपको बाबू, हम आपको किसी भी पार्ट के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे हमने कलम ले लिया है बेटा, यही कलम ले लिया। अगर मैं डायरेक्ट इसी को लेकर के आऊँ, ऐसे दिखा दूं कि यह कलम है, इसके बारे में बताना है, फिर उसके बाद मैं इसका पिछला कैप खोलूँ, फिर इसके अंदर सिक्का मिक्का होई, फिर ये होई, ये इसका सिक्का, इसका, तब बतावे शुरू करी ने। ओके कौन विधि कहा है ने? संश्लिष्ट विधि। और विश्लिष्ट विधि एक एक ठे पार्ट अलगे कई के लेके आई, फिर ओकरे बाद ओके जोड़ी, तब दिखाई का हो कलम। बात समझ ले बेटा ने? कवन बड़ा विस्तृत है बेटा। अब कुछ बात समझत हुआ? विश्लिष्ट माने बाबू हमारा जौन हिंदिया है ना, बड़ी विस्तार में हो। जैसे तू समझा बेटा, जवन संस्कृत के वाक्य बाबू, जवन संस्कृत के कौनो पंक्ति लिखत हुआ एक पेज में लिख देबा, ध्यान दे, वही के हिंदी के 2 पेज चाहिए, अंग्रेजी के 3 पेज चाहिए। बात समझा? संस्कृत में जवन वक्तव्य तू 1 पेज में लिख देबा, वह वक्तव्य हिंदी में लिखे तो के पेज चाहिए? आप लोग जरा छोटी क्लास में जाइए, उसमें यह बताया गया था संस्कृत में अनुवाद करिए। अब इतना ऊपरा दे दहल कि ऊपरा दे दहल कि 2 पंक्ति के श्लोक कोनो दे दहल ना कि अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुक अस्फुट वक्ता चयो जाना सह पंडित है। ये दे दहल संस्कृत में 2 पंक्ति में हो गया। अब नीचे का लेता, किसी नीतिकार का कथन है कि आपदो दुर्गामी च साक्षरे बिना पैर का है दूर तक जाता है, च साक्षरो पढ़ा लिखा है, न च पंडित है लेकिन विद्वान नहीं है, चयो जानात सह पंडित है जो जानता है वह विद्वान है। तनी बता दे श्लोकवा से वो कितना बड़ा हो गया? छोट हो कि बड़ा हो गया? कौन बड़ा हो गया? बड़ा भैल कि ना भैल? आपसे जो इसमें दिया गया कि न चौरहारम न राजहारम न भ्राति भांजे न भरकार व्यय कर्तव्य नित्यम वर्धनते विद्या धर्म सर्वप्रधानम, है ना? तो न चौरहारम, न चोर चुरा सकता है, न चौरहारम न राजा हारम, न राजा छीन सकता है, न चौरहारम न राजहारम न भ्राति भांजे, न भाई बांट सकता है, न भरकार, अध्ययन करने से भार भी नहीं बढ़ता है, न चौरहारम न राजहारम न भ्राति भांजे न भरकार व्यय कर्तव्य नित्यम वर्धनते, व्यय करने से लगातार बढ़ती है, विद्या धनम सर्वप्रधानम, विद्या धन सभी धनों में। लेकिन इस श्लोक को हम 2 लाइन बोले ना,
कि न चौरहारम न राजहरम न भ्राति भांजे न भरकार वे कर्तव्य नित्यम वर्धनते विद्या धनम सर्व प्रधान। अब दुई पंक्ति का तुम्हें का कहेगा कि कम से कम 4-6 पंक्ति में तुम्हें होकर एक्सप्लेनेशन करेगा भले न। यह सिद्ध होता है कि संस्कृत संश्लिष्ट भाषा की है और हिंदी क्या है, संश्लिष्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, जैसे कलम लेंगे आज बेटा, हम कलम के बारे में पढ़ेंगे, कलम के बारे में पढ़ेंगे तो ये पूरी बॉडी तुम्हें दिखा दली ना, तो ये संश्लिष्ट हो छोटे में ना। अब एक अगर एक पार्ट लेके आई तो दूरी जगह ज़्यादा घेरी कि ना घेरी, ओके का कहे ना विश्लिष्ट। अब और सरल भाषा में होता है, ध्यान दें। जब आप कहेंगे बाबू कि यहाँ देखेंगे जैसे आपने लिख दिया वृक्षात और यहाँ लिख दिया वृक्ष से, तो ध्यान दे बेटा एम्मा के शब्द एम्मा के शब्द हो, एम्मा एक शब्द हो, एम्मा के शब्द, तो दो शब्द बतावा कौन विश्लिष्ट कौन संश्लिष्ट हो, कौन विश्लिष्ट हो, ए विश्लिष्ट, ए क्या है बात समझे बेटा। संश्लिष्ट कहाँ है कि छोट हो, ये बदे छोटा यहूं में बाबू है लिखल वृक्ष से, लेकिन एम्मा बाबू जौन त्योहार है न इसमें बाबू क्या लगा है, कारक चिन्हवा दिखाई ना दे, एम्मा कारक चिन्हवा दिखाई दे। देखा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं ना, और एम्मा का लिखल वृक्षात, तो एम्मा तुम्हें समझे खोई कि वृक्षात माने वृक्ष से, और एम्मा का कहे खोई वृक्ष से लिखे खोई कहे खोई, लेकिन एम्मा इतने लिखे कोई यही समझे कोई वृक्षात, यही बातें संस्कृत संश्लिष्ट हो और ये का हो विश्लिष्ट। देखो यह वियोगात्मक भाषा है और यह संयोगात्मक भाषा। कौन संयोगात्मक भाषा है, संस्कृत। क्यों संस्कृत संयोगात्मक भाषा है, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह इसके साथ होते हैं और इसके साथ कारक चिन्ह नहीं होते। बताओ वियोग है कि ना, यही है बाबू। जैसे कि राम है रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे राम, तो रामस्य अब हम लिख डाली रामस्य, यहाँ मैंने तो रामस्य लिख दिया। आप सोचो कि इसमें एक कारक चिन्ह भी है, राम रामम रामेण रामाय रामत रामस्य, रामस्य कौन नंबर पे आल हो, षष्ठी विभक्ति। देखा राम रामम रामेण रामाय रामत रामस्य, रामस्य छठवें में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की, तो रामस्य इक्वल टू राम का। बात समझला। ये बतावा एम्मा एक शब्द हो, एम्मा का हो। यह सिद्ध होता है कि संस्कृत की जो लाइनें आप एक पंक्ति में लिखेंगे वही पंक्ति का अर्थ जानने के लिए हिंदी में कितनी पंक्ति लिखेंगे, 2 पंक्ति लिखेंगे, और अंग्रेजी में जाने बदे 3 पंक्ति लिखेंगे। काहे से कि अगर संस्कृत जननी हो तो हिंदी का हो बिटिया हो, तो अंग्रेजी का हो नौकरानी हो। तो के काम ज़्यादा करे खोला। बात समझ लो बाबू। अच्छा चलिए ध्यान देंगे। इतना समझ पाए कि ना मैं क्या कहना चाहा, ये बताओ मैंने क्या कहना चाहा कि संश्लिष्ट का मतलब का होला बाबू, संयोगात्मक भाषा। विश्लिष्ट का मतलब का होला, तो हिंदी हमारे कैसन भाषा हो, यह पूछ ले रहा। अब हिंदी काहे वियोगात्मक हो, जिस भाषा के साथ कारक चिन्ह लगे हैं बाबू उसी में साथ ने संयोगात्मक भाषा, और जेकरे साथ दूरे होइए तो कैसे लगल हो कैसे दूरे हो, अभी अभी कुछ बताओगे रह गया का हो गल ने। हाँ चलो अब ध्यान देंगे बेटा। तो संस्कृत के शब्द हिंदी में रूढ़ हो गए, हिंदी में ऐसे शब्दों की बड़ी कमी है। इसका कारण यह है कि संस्कृत में संश्लिष्ट भाषा है और हिंदी है, और हिंदी क्या है विश्लिष्ट। तो ये समझा कि हिंदिया में हमें कहते हैं
कि अब देखा जैसे मैं कहा कि हम मैं वह गांव और शहर जाए कि जहां हमारे नानी का घर हो, तो हिंदी में कुल इतना बोलत रहना है। संस्कृत वाले कहते हैं कहते ननिहाल जाए क्यों, ये संस्कृतिया से मिल गया तो लोग भैया हमें ननिहाले जाए के, बताओ उतना बोले से बच गया कि ना। एक मिला एक दुकानी के यहाँ गैल कहा हमें आधा दर्जन अंडा दे जा, तो 6 अंडा दे धले। अब आधा दर्जन 6 अंडा, फिर कहला हमें इस आधे दर्जन अंडे वाली की माँ भी चाहिए। और डायरेक्ट अगर वो कह दे हो कि मुर्गी चाहिए तो उतना ना बोले खो, कहाँ से कि अब हिंदिया वाला उतना ना जानत रहा। अच्छा सोचो है कि नहीं है, जैसे वही बोल रहा है कि हमें आधे दर्जन वाली अंडे की माँ भी चाहिए, तू का कहे चाहता, तो डायरेक्ट ना कह सकता मुर्गी, कहाँ से करे ज्ञान ना। क्यों? क्योंकि जब संस्कृत वाले से जब अम्मा आई तब न कुल बोलिए डायरेक्ट मुर्गी, नहीं सब ऐसे ही बोलत रहा कि हम अपने बाबू के ससुरारी जाए क्यों 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 बतौले नहीं रे, बल्कु ननियोरे बोल दे तो उतना बोली जरूरत ही ना हो। तो अब बतावा कि ये विशलिष्ट हो गई कि ना हो, हम अपने बाप के ननियोरे और बाप के ससुरारी जाए क्यों, इतना बोलने से बढ़िया का बोल दे क्यों, तो ननियोरे ताने एक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया कि ना। लेकिन ये शब्दवा तुम्हें कौने भाषा से लेवल गए, काहे संस्कृतिया से लेवल गए कि संस्कृतिया संश्लिष्ट हो, तो एक मतलब छोटे शब्दों का निर्माण करने वाली है। अब ना समझला, संश्लिष्ट का हो संयोगात्मक भाषा, विश्लिष्ट का हो क्यों हिंदी वियोगात्मक भाषा है, तो कायदा के लिखत समय कारक चिन्ह ऐसे दूरी बनाए लेला, यही बदई का हो वियोगात्मक हो। और संस्कृत का वाक्य लिखत समय वही में लगल हाल है, तब आप पहचाना खोला कि रामस्य में कौन सी विभक्ति है, तब रामस्य इज इक्वल टू राम का, तो का के की 6वें नंबर पे षष्ठी विभक्ति है, एक वचन, तब लोग बता पाते हैं संस्कृतिया में। आगे चले लिखा कुल तो इंटर पढ़ ले खाली मैं बेवकूफ़ बनावत हुआ, लेकिन चला पढ़ाई क्यों। लिखा समझने के लिए, आगे चलेंगे, समझने के लिए ये देखा भूमिका बाबू, हम कह सकते हैं कि समझने के लिए हम कह सकते हैं कि किसी भाव या विकार को किसी भाव या विकार समझाएंगे। किसी भाव या विचार को जितने कम शब्दों में जितने कम शब्दों में लिखेंगे, शब्दों में प्रकट किया जाए, जितने कम शब्दों में प्रकट किया जाए उतना जितने कम शब्दों प्रकट किया जाए उतना ही उसका गहरा और पैना प्रभाव पड़ता है। गहरा और पैना प्रभाव पड़ता है, बेटा पड़ता है, समझाएंगे। जैसे जब किसी कपड़े पर लिखेंगे बाबू, किसी कपड़े पर सूर्य की किरणों जैसे किसी कपड़े पर लिखें बाबू, कपड़े पर सूर्य की किरणों को लिखेंगे बाबू, आतशी शीशे के द्वारा कौन शीशा ये होता है,
आतशी शीशे के द्वारा, अरे बेटा ये गणित ना हो कि कट मार ले, लिखा आतशी शीशे के द्वारा, लिखा शीशे के द्वारा केंद्रित किया जाता है। अब समझा दे, बता दे लोग, सहारा तो ही लोग हमें ले कोई केंद्रित किया जाता है केंद्रित किया जाता है तो सैकड़ों में वह कपड़ा जलने लगता है। तो हाँ, तो से गलत दिखा गया, सेकंडों में वह कपड़ा जलने लगता है। सेकंडों में वह कपड़ा जलने लगता है। उसी तरह, अभी हम समझा देंगे बाबू, उसी तरह लिख छोड़ेंगे, उसी तरह। अब इसको पहले समझिए, उसी तरह। हो ना, पूरी जवानी बेटा वही में चल गई। कुछ नहीं रहा लड़कियन के पास हमारे उम्र के समय में, लेकिन ई शीशा जरूर रहा है, और ऐसे खींच के कोने के चंडुल पे एकदम रहा है ना। प्रार्थना में अक्सर ही काम हो, कैसे कि अब भाई जहाँ 2200 2400 लड़का पढ़े तो के देखा था ना, तो जवन चंडुल भैल माला ई मत का कि तो के ऊपर हमारे माला बरवे ना तब रहल। अब वो करे बाद जिसे प्रार्थना में खड़ा हुआ, शक्ति हमें दो, दया न देख कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, तो बोले ओके दाए ले, लेकिन ओके ये पता ना चले कि कहाँ से एक्टिविटी होती है कि नहीं है। अब वो करे बाद वह से खनिया, तो वह अब इसमें देखा बहुत तगड़ काम करिए हुआ था ना धूप, वो करे बाद लेके वह कागज़, वो करे बाद जो है ना लेंस पे लगा करके बटोर करके एक ही जगह जाता था वो, और जब जाता था तो वहाँ वो जो सुलगे शुरू कर दिया। अभी मैं सोचा कि सिगरेट धराए ले, यस ना रहा, लेकिन ये रहा कि सुलगाए दे कागजात ना, नहीं तो उन्हें प्रयोग करे लगभग कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अच्छा तो ध्यान दें, तो आप समझो, समझने के लिए हम कह सकते हैं कि किसी भाव या विचार को जितने कम शब्दों में प्रकट किया जाए उतना ही उसका गहरा और पैना प्रभाव पड़ता है। अच्छा सोचो कि 50-50 मैच देख ले हुआ, फिर हमें 20-20 भी देखत हुआ है ना। अगर खाली एक बाल वाला मैच होए लगे तो आँखिया फाट जाए देख सारा कि कब फेंकी लुत्ती की ना हो का हो, है कि नहीं है। अच्छा इंटरेस्ट क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो जौन हाउ यस लाइन लिखा था कि बाबू ससुरारी जाए कि माई के नैहरे अपने ननियौरे, तो इतना काले मतलब खाली कहता मैं ननिहाल जाए, ननिहाल शब्द ऐसा नहीं कि सबके वार्डन कह डाले, माई के नैहर भी मत कहा, बाबू ससुरार भी मत कहा, और अपन ननियाौर भी मत कहा, खाली ननिहाल कह डाला, काम हो गया। तो ये बतिया संस्कृत से आयल अपने यहाँ। अब देखा ही क्या कहा जाता हो कि समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि किसी भाव या विचार को, हाँ अच्छा ध्यान दें। अच्छा देखा
समझने के लिए हम कह सकते हैं कि किसी भाषा या विचार को जितने कम शब्दों में प्रकट किया जाए उतना ही उसका गहरा और पैना प्रभाव पड़ता है। आप लोगों को पता होगा बेटा, लॉन्ग ईयर्स एगो जब हम लोगों के परिवार में एक ही घर में 28 से करीब 27.5 बच्चे रहते थे, सारे लोग परिवार मिलकर के ना, जिस जन पल्स पोलियो वाले बिना वहीं में साथ में रहा सब है ना भाई। अब वो करे बाद जब तरकारी बने, सब्जी तो नहीं बनती थी तो पहले तरकारी बने, पता ना, जेम्मा बाबू 1 लोटा मसाला और 1 बाल्टी 7.5 वाली बाल्टी लीटर से पानी। अब वो माँ सूक्ष्मदर्शी से देखे खो कि आलू कहाँ, गोभी हाओ कि ना हो, है ना। अच्छा है कि नहीं है, आप सोचो है कि नहीं है। माने उसमें सब्जियां संश्लिष्ट न बन के क्या बनती रहा, विश्लिष्ट बनती रहा। लेकिन अब ओके खाए में थोड़ा सी दिक्कत महसूस हो। और दाल के बारे में तो कही लायक रहा, हमने दाल कबो देखबे ना के लिए कि दाल डाले लेकिन ना डाले ना, ऐसा वो जो डाला वो गली गईला है, गल गईला है ना, रहा कि ना रहा है कि ना, आप सोचो है कि नहीं है। लेकिन आज ऐसा सबके घर पे सिस्टम नहीं है, करीब करीब व्यवस्थाएं सुधर चुकी हैं, 99.99 है ना, अब कॉमन हो गया है कि नहीं है। आप सोचो कि वो चीज़ें अब क्या कर जा रहा है, विश्लिष्ट संश्लिष्ट बनाया जा रहा है। पहले विश्लिष्ट बनता था ना, अब संश्लिष्ट। तो जो संश्लिष्ट बन लगा तो उसका टेस्ट पैनी हो गया, तेज हो गया। हाँ, हो गया कि नहीं हो गया, आप सोचो हुआ कि नहीं हुआ। अब उसी तरह हिंदिया में जो उतना डिटेल शब्द लिखल जाता रहा, जब चारों तरफ से ग्रहण करके ओके छोट कह देवल गए, छोट कह दो तो वो शब्दवा के पढ़े में रोचकता का होगी बढ़ गई। क्या पिताजी आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया। अब उत्कोच जब लिखल है तो तुम्हारे अंदर जनले को भावना जगन है, उत्कोच का उत्कोच का। अब लिख दल का पिताजी घुस ले ला का तू मैटर ले लेना एकदम। अच्छा, जागरूकता खत्म हो गई कि नहीं हो गई। लेकिन उस संस्कृति से उत्कोच डाल डाले, उत्कोच माने रिश्वत होता है बाबू। तो क्या पिताजी आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया, यानी कि घुसा ले लला। तो अब बतावा ये हिंदी में लिखा का पिताजी तू घुस ले लला का। अब वो कभी क्या लिखता है, क्या पिताजी आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया। तो अब देखो संस्कृत लिया कि शब्द रख सब वो संस्कृत जो उत्कोच है ना, ओके इतना लिखा हो कि घुस ले लिए आप, घुस लेना पूरा लिखना पड़ता है ना। अब उत्कोच लिख डाले, एक शब्द लिख डाले ना, उत्कोच का अर्थ होता है घुस लेना। अब घुस लेना लिखने से बढ़िया का लिख डाले उत्कोच। अब बताओ इस शब्द जाने पर तू ललायत भेला कि ना बदलिया, यही चीज है, यही चीज बताना चाहता है। देखो यही चीज लिखा है कि समझने के लिए हम कह सकते हैं कि किसी भाव या विचार को जितने कम शब्दों में प्रकट किया जाए उतना ही उसका गहरा और पैना प्रभाव पड़ता है। बात समझ गए बाबू। आगे चला, जैसे जब किसी कपड़े पर सूर्य की किरणों को आतशी शीशे के द्वारा केंद्रित किया जाता है। आतशी शीशा मतलब वो जो उत्तल लेंस आपने बताया ना, उसके रोशनी बहुत ऐसे आ रही है, अरे भाई ऐसे फैल करके आ रही बेटा ने। अब ओके उतनी रोशनी को, फैले हुए रोशनी को फिर आप क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। वह शीशा उसके ऊपर केंद्रित करके मार रहा है ना, तो जहां मार तो वहां पैनी निगाह की ना। तो जब तू वाक्य पढ़बा, जहां ऐसा वाक्य आ जाए तो वहां पे आपकी निगाहें क्या हो जाएंगी, पैनी हो जाए। अब देखा नहीं ऐसे फैले थे ना, फिर जाए कोई बटूर जाए सारा यह शब्द हुआ था पिताजी उत्कोच, उत्कोच माने कुल शब्द आगे बागे भुला जीवा, खाली के पर ध्यान रही। अब देखो फिर क्या कहता है कि जैसे जब किसी कपड़े पर सूर्य की किरणें की आतशी शीशे के द्वारा केंद्रित किया। अच्छा, शीशा माने बाबू दर्पण, और है शीशा माने, वेरी गुड, शीशा माने धातु। ये शीशा माने धातु है। पीजीटी वाले ना बोले, नहीं तो लजा जी तो लोग, अरे का बोले तो अंडे वाले बोल देते नहीं में। शीशा है, शीशा माने धातु है के द्वारा केंद्रित किया जाता है तो सेकेंडों में वह कपड़ा जलने लगता है। हो गया बाबू ना। आगे चला, फिर लिखा समझने के लिए एक बात का और सहारा ले सकते हैं। लिखा समझने के लिए लिख बाबू, एक बात का और सहारा ले सकते हैं। एक बात का और सहारा ले सकते हैं, लिख बेटा, ले सकते हैं। एक विदेशी कुछ दिनों से, एक विदेशी कुछ दिनों से आगरा में निवास कर रहा था।
आगरा में निवास कर रहा था। आगरा में निवास कर रहा था। थोड़ी बहुत हिंदी बोलने समझने लगा था। हिंदी बोलने समझने लगा था। थोड़ी बहुत हिंदी बोलने समझने लगा था। वह मार्केट में, अब लिखें बेटा, वह बाजार में, कैसे लिखें ना, वह बाजार में, संस्कृत बाजार का है ना बेटा, आपणम। वह बाजार में, देखिए बेटा, वह बाजार में गया। बाजार किस भाषा का शब्द बाबू? नहीं, हाँ पुर्तगाली। बाजार गया बाबू लिखेंगे, वह बाजार गया, वह बाजार गया। बाजारिया में कहाँ चल जाए, बाजार गया, वह बाजार गया, होगा बाबू? बाजार गया लिखेंगे आगे, गया तो एक दुकान से 6 अंडे खरीदा। तो एक दुकान से 6 अंडे खरीदा। एक दुकान से 6 अंडे खरीदा। फिर दुकानदार से कहने लगा, फिर दुकानदार से कहने लगा बाबू, कहने लगा, हम अंडे की माँ मांगता है। हम अंडे की माँ मांगता है। मैंने थोड़ा बहुत हिंदी बोले जाते ना पकड़ ला कि समझ आ कि अपने यहाँ नाम किसी को बोले ना, है ना, मैं पानी चाहता है ना, बेचारे ना बोल पाओ ना। हम अंडे की माँ मांगता है, मांगता है। मांगता है, देखिए बाबू। फिर क्या कहता है, पाठक समझ गए होंगे कि, यानी आप लोग, पाठक समझ गए होंगे कि, पाठक समझ गए होंगे कि, लिखिए बाबू, पाठक समझ गए होंगे कि वह क्या चाहता था। वह क्या चाहता था। वह क्या चाहता था। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, दुकानदार, देखिए बेटा, दुकानदार मुस्कुराया और बोला, हाँ मुस्कुराया और बोला, मुस्कुराया और बोला, लिखेंगे, और बोला, मुर्गी, मुर्गी, हाँ साहब मुर्गी, हाँ साहब मुर्गी, हाँ साहब मुर्गी हमारे पास नहीं है। हमारे पास नहीं है। मुर्गी हमारे पास नहीं है, अगली बाजार में मिलेगी। अगली बाजार में अगली बाजार में मिलेगी। होगा? हाँ भाई, कहीं पढ़ाएंगे तो आप कैसे बताएंगे? या तो अफना ना, देखो कई शब्द है, वही पर एक शब्द ना लिखा था, ली वो एक शब्द हो, लेकिन इसमें बताएंगे तो समझे कि हाँ एक शब्द यह शब्द हो। हाँ देखो,
देखो, समझने के लिए एक बात का और सहारा ले सकते हैं ना। एक तो इसके पहले सहारा आपने लिया था, एक सहारा और ले सकते हैं। एक विदेशी कुछ दिनों से आगरा में निवास कर रहा था, फिर कहता है थोड़ी बहुत हिंदी बोलने समझने लगा था। वह बाजार गया तो एक दुकान से 6 अंडे खरीदा, एक दुकान से 6 अंडे खरीदा। फिर दुकानदार से कहने लगा हम अंडे की माँ मांगता है। पाठक समझ गए होंगे कि वह क्या चाहता है ना, यानी कि अंडे की माँ माने इक्वल टू मुर्गी। वह डायरेक्ट ये कहते हम, अब इतना शब्द का लेना, हम अंडे की माँ मांगता है, इतना शब्द इक्वल टू क्या मांगता है। अगर एक का शब्द कह सकते हैं ना, मुर्गी। पाठक समझ गए होंगे कि वह क्या चाहता है। दुकानदार मुस्कुराया और बोला मुर्गी, हाँ साहब मुर्गी हमारे पास नहीं है, अगली बाजार में मिलेगी। कहने का तात्पर्य वही है कि इतने शब्दों को न बोल करके उसको डायरेक्ट क्या बोल देना चाहिए था, हम अंडे की माँ मांगता की जगह क्या बोल देना चाहिए था, हमें मुर्गी चाहिए। तो मुर्गी कहने से पूरा मैटर उसका सॉल्व हो जाता। तो आप समझ पाए कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होते हैं बाबू, यानी संश्लिष्ट और विश्लिष्ट। जो विश्लिष्ट शब्द हैं उनको संश्लिष्ट की तरफ ले जाना, संश्लिष्ट के भाव में लिखना ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। किस भाषा से लिया गया बाबू, काहे संस्कृत लोग बतौली ने, क्योंकि संस्कृत संश्लिष्ट है, संयोगात्मक भाषा है, और हिंदी क्या है, वियोगात्मक भाषा माने दूरी, और संयोगात्मक भाषा माने नज़दीकी। तो नज़दीकी माने कम, कम माने तीखा, तीखा माने पैनी, पैनी माने बड़ी टेस्टी। यही बताना चाहता है ना। और टेस्टी माने पढ़े में भी टेस्टी, आप सारी चीज़ बोलने में भी टेस्टी, सारी चीज़ हो जाएगा आपका टेस्टी माने संस्कृत। अच्छा चलिए लिखेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहली सीरीज होगी अ से शुरू होने वाले जितने होंगे उनको हम जो लोग लिखेंगे। लिखिए बाबू, गुरु के समीप रहने वाला छात्र, गुरु के समीप रहने वाला छात्र। इतनी बार पूछा गया, क्या बताएं, लिखेंगे अंतेवासी। सब समझाएंगे बेटा, फास्ट लिखते रहिए। जो कथित तौर पर अंतिम वर्ण में जन्मा हो, जो कथित, लिखिए बाबू, कथित तौर पर अंतिम वर्ण क्वेश्चन लिखते हैं बाबू, शूद्र वर्ण में जन्मा हो, में जन्मा हो, अंत्यज, अंत्यज समझाएंगे बाबू। किसी पद के अंतिम अक्षर से, हाँ, जो कथित तौर पर अंतिम वर्ण समझाएंगे बाबू। लिखेंगे किसी पद के अंतिम अक्षर से, किसी पद के अंतिम अक्षर, लिखेंगे अक्षर से नया पद प्रारंभ करने का खेल, अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल, करने का खेल, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। दोनों तरफ से लिख देते बाबू।
दोनों शुद्ध उसने पूछा गया। रुक जाओ, जगह नहीं है, दोनों तरह से लिख देते हैं, पूछा गया है। इसको समझाना पड़ेगा आपको, एक बार लिख लीजिए आप लोग, अभी समझाएंगे। अंत्याक्षरी, जो गिना न जा सके अगणित, जो गिना न जा सके अगणित, अगणित लिखेंगे बाबू, जो गिना न जा सके अगणित। फिर चलेंगे, दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग, दूर तक फैलने वाला, दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग, अत्यधिक नाशक आग हो जाएगा बेटा अग्निकांड, अग्निकांड सब समझाएंगे बेटा। जो पढ़ा न गया हो, जो पढ़ा न गया हो, जो पढ़ा न गया हो लिखेंगे बाबू अपठित, अपठित। फिर लिखेंगे बाबू, जो पढ़ा न गया अपठित। फिर लिखेंगे, कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया, कोई काम, बताइए बाबू, कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया, करते रहने की क्रिया। इसको लिखेंगे नहीं हम, आप लोगों के जेहन में है यह? हाँ, अरे बाबू मैंने इसको 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई से निकाला है सब। आप समझेंगे, एक एक चीज़ जानेंगे कि सर मैं कुछ नहीं जानता था। इसी भ्रम में सारे बच्चे जी रहे हैं कि मैं बहुत जानता हूँ। अमन दिखाई दे रहा है बेटा? दिखाई दे रहा है ना? हाँ, नहीं दिखाई दे तो बथुआ पैरवा कि नहा ला। हाँ भाई, जो कारनिया है एकदम फास हो जाएगी, यहीं से घरे देख लेगा कि कोनो दिक्कत ना नहीं हो। हाँ तब का विज्ञान में फेल रही बेटा, तो विज्ञान वाला शब्द जान ही ला। कहो हमें फिजिक्सिया में 4 नंबर मिलल है, केमिस्ट्रिया में 8 नंबर, बायोलॉजिया में 21 नंबर इक्वल टू 33 नंबर पास। बस इतने रहे गई। खाली हिंदी में झंडा लहरा 98, 91, 93। चलिए बाबू चले, समझाइयो? हाँ, कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया, स्वभाववश करते रहने की क्रिया। हम सारे बच्चे उसके रोगी हैं यहाँ पर। मैं बार बार मना भी करता हूँ, काजल को मना कर, देखा भाई ये जल्दी देखा भाई शुरू करनी है, नाखून चबाथिन, घरे देखे वाले आज ये तो पहले सब घर वाले के पहले हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर, या तो फिर कुल बांध के भेजिए हाथ हवा की, ताकि जो है ना फिर ऐसे न कर ले। वेरी गुड, अभ्यास, ये बाबू अभ्यास इसको कहते हैं। वेरी गुड, सोचने की शक्ति हमारे बच्चों की तेज है। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया को क्या कहेंगे? अभ्यास। ये बाबू अभ्यास है। देखो अक्सर ये बच्चों में पाया जा रहा है बाबू, हम देखते हैं साइकिल कुछ चलाओ तो वो मोबाइल से बतिया लेती, हमने साला गाड़ी से ना बतिया पहुँच जाला। हाँ, ये इतना कुल कि अभ्यास हो गया, कहो मोबाइलिया बतियाते कुछ साइकिल चलावत रही हैं, भले हम कुल गरियावत थी सुन के, लेकिन हम कहब हम मैंने देखा है ना, तो इसमें देखा ना कुल चलाती है, क्या जैसे साइकिल चला लेती। अभ्यास हो गया ना बेटा, अभ्यास हो गया ना। बोला हाँ को नहीं? हाँ नहीं तो ना, ये नहीं जेकर काम है ना, जेकर काम वही के भावे दूसर करे तो डंडा पावे। चला ठीक है,
ध्यान दे, गुरु के समीप रहने वाला छात्र बेटा अंतेवास, ये खूब पूछा गया बेटा ना, ये दरोगा बनबू अब यस ड्यूटी 24 घंटा रही और तुम्हें पढ़े कि 6 घंटा में तुम्हारी हाल ये 4 घंटा में। गुरु के समीप रहने वाला छात्र को क्या कहेंगे बाबू? अंतेवासी। देखो एक शब्द जान लो कि यहाँ से आता है, वहाँ से आता है, यहाँ से आएगा, हे पेपर पढ़ ले आएगा, और कुछ जौन तोहाँ आता है वही आता है, जवन तोहाँ आता है वही आता है, ये जान ले। यानी जवन जितना तू जान ले, जवन तो क्या बात वह तोहें आई, और तू सोचा कि नहीं छपटिया पढ़ ले ना कुछ ना हो, जवन तुम्हें आवत है वह आई तुम्हें। ते बदे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करा बेटा ना, इस बात समझे कि गुरु के समीप रहने वाला छात्र को क्या कहेंगे? अंतेवासी। ये खूब पूछा गया। जो कथित तौर पर अंतिम वर्ण, अब यहाँ वर्ण से मतलब क्या है? वो जो वर्ण थे आपके ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये अंतिम वर्ण शूद्र ही होगा ना, है कि नहीं? अंतिम वर्ण शूद्र है। कहता है जो कथित तौर पर अंतिम वर्ण यानी शूद्र में जन्मा हो, अंत्यज, है ना? अंत्यज माने क्या है? अंत्य प्लस ज, अंत्य प्लस ज, तवाने अंत में जन्मा हुआ। ध्यान देंगे, किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल। अंत्याक्षरी है कि नहीं? अंत्याक्षरी शुद्ध में पूछल गए बाबू, अंत्याक्षरी तोड़ेंगे, अंत्य प्लस अक्षरी, दीर्घ संधि है बाबू। हाँ, दीर्घ संधि ये पूछी गई, अंत्य प्लस अक्षरी। एक मतलब का नहीं पढ़ते, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। अब जहाँ से अंत्य हुआ, नो देखो, अंत्य और अंतिम, अंत्य और अंत में अंतर है देखा, ये बाबू अंत्य है और है ही अंत है। अंत माने समाप्त और अंत माने प्रारंभ। अंत्य वहीं से प्रारंभ हो जायु, तब अंत्यानुप्रास नहीं पढ़े क्या? अंत्यानुप्रास पढ़े हो ना, जिसको अभी इंक्लूड नहीं किया गया, अंत्यानुप्रास नहीं, अंत्यारंभ्यानुप्रास, अंत्यारंभ्यानुप्रास यानी जहां से अंत हो वहीं से क्या हो जाए? आरंभ हो जाए। अब ध्यान दे बेटा, तो किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने के खेल को क्या कहते हैं? अंत्याक्षरी। तो अंत्याक्षरी आप लोग खेले और संधि विच्छेद होगा, अंत्य प्लस अक्षरी और दीर्घ स्वर संधि होगी ना। अंत्य माने प्रारंभ, अंत माने तो संस्कृत भिन्नार्थक शब्द हो गया आपका। नीचे आइए। अच्छा, जो गिना ना जा सके, अगणित, ये सिंपल है बाबू, अगणित जिसको गणना न किया जा सके, दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग, अग्निकांड है ना, अग्निकांड यानी दूर तक फैलने वाला बाबू ने, तो दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग बेटा अग्निकांड। और जो पढ़ा न जा सके, अपठित, आप लोग पढ़ेंगे अपठित गद्यांश का जो है वो कई गद्यांश देता वही अपठित है। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया, यानी स्वभाव में हो, जो ने स्वभाव में हो, पिसना सन तरह तब वो समझ लिया, बाकी मुंह मत खुलो। ध्यान दे बेटा, तो कोई काम स्वभावश करते रहने की क्रिया, ये देखो सही बात मैंने कहा, छीका जरूर लोगों, जरूर एकदम फैला दे ताकि सब बीमारियाँ हो जाए, फिर हम बंद कर दें। कोई काम स्वभावश करते रहने की क्रिया अभ्यास, जान गए बेटा ने। अब देखो जीवन में नहीं भूलेगा, क्यों? क्योंकि एक बार चर्चा में हो गया, बस यही जानो, ये सारे शब्द चर्चा करने के विषय है। आप बैठ करके रट्टा मारोगे ना, याद रहेगा आपको ना, जैसे वो लिख करके देगा आप तुरंत समझ जाओगे कि हमको आ गया। बात चले बाबू, गुरु के समीप रहने वाले छात्र के लिए एक शब्द क्या, यही पूछेगा आपसे, ये एकदम सबसे सुपर है। वह वाक्य, वह पद जिस पंक्ति से समाप्त हो फिर उसी पंक्ति से प्रारंभ हो, ऐसा खेल अंत्याक्षरी है ना। अंत्याक्षरी कैसे लिखल का दोनों तरह से देख लेना, अनुस्वार का भी प्रयोग करके और ना का प्रयोग करके मैंने देख दिया, ये इंपॉर्टेंट है बाबू। वो करे बाद स्वभावानुकूल कार्य किया जाने वाला जो वाक्य है अभ्यास हो गया, इसको आप याद रखेंगे। और बाकी इसमें अग्निकांड तो आप लोग खुद ही है ना, आगे चलेंगे। चल बेटा बोलेंगे कौन सा है? 8वां, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, अंधी, जो स्त्री सूर्य भी
पूछा गया नहीं देख पाती, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती। लिख देंगे एक शब्द बाबू बहुत सुपर इसके लिए है, असूर्यपस्या पूछा गया है, असूर्यपस्या कहेंगे बाबू, वो तो कहबे करेंगे, असूर्यपस्या। आगे लिखेंगे बाबू, जिस लड़की का विवाह न हुआ हो, जिस, हाँ एक तो जानबे करबा तू बेटा, जिस लड़की का विवाह न हुआ हो, लिखेंगे बाबू, जिस लड़की का विवाह न हुआ हो कुमारी। चला लिखा। अब ओकर विवाह हो सकाला, विवाह न हुआ हो, माने दो सेंस समझिए। क्या कहता है कि किसी लड़की का विवाह, जिस लड़की का विवाह न हुआ हो। अगर विवाह न हुआ हो और विवाह वाली डेट भी एक्सपायर हो गई हो, क्या कहबे, कुमारी। आप देखो हमारी बहन जी के सामने क्या लगता है, बहन कुमारी मायावती। तो अभी भाई आप कुमारी हैं, आप कुमारी हैं, लेकिन डेट एक्सपायर नहीं आप हैं, है कि नहीं बेटा। जैसे कि आप 70 साल 80 साल की उम्र हो गई तो शादी के लिए कैसे आप कह सकते हैं, है ना। लेकिन अभी आप लोगों की उम्र 22 साल 21 साल 19 साल 23 साल ये हैं, तो आप चलेगा। इसका ज़रा दो सेंस पकड़िए आप ना। इसमें बताता है ना कि जिस लड़की का विवाह न हुआ हो, अविवाहित तो कह सकते, अविवाहिता, अविवाहिता कहेंगे आप, नो अविवाहित। अविवाहित इज इक्वल टू पुरुष, अविवाहिता इज इक्वल टू पुरुषाइन। तो आप इसमें आप ये समझेंगे, बात समझे ना बेटा, कुल समझ में आज धीरे धीरे। वो तो मैं बोल लेते हम घरे से दूरे हिला, हाँ हाँ, घरे पढ़ाई थी हम कह पाई का लिखा, समझ गए बेटा ना। कुमारी, जिस लड़की का विवाह न हुआ हो क्या हो जाएगा, कुमारी। आगे लिखेंगे बाबू, अविवाहिता भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नीचे लिखेंगे, जो सबके अंतःकरण की बातें जानने वाला हो, लिखा, जो सबके अंतःकरण की, जो सबके अंतःकरण की बातें जानने वाला हो, जो सबके अंतःकरण की बातें जानने वाला हो। लिखेंगे बेटा अंतर्यामी, अंतर्यामी, अंतर्यामी। क्वेश्चन लिख देंगे लड़कियां, जौन तो हैं बेटा बात ना पता रही वो ये सब बात बता देती हैं। आगे लिखेंगे, जो सबके अंतःकरण की बातें जानने वाला, उसको क्या कहेंगे भैया, ये बड़ा अंतर्यामी हूँ, है ना। नहीं बोलते आप लोग, माने जब व्यंग्य कसते हैं ये अंतर्यामी हूँ ना, ऐसा बात। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। अंतर्यामी लिखा, जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व लिख देंगे बाबू। जो शोक करने योग्य न हो, जो शोक करने योग्य न हो, अशोक, अशोक लिखेंगे। जो खाने योग्य न हो, जो खाने योग्य न हो, अखाद्य, जो खाने योग्य न हो, अखाद्य। जो पिया न जा सके, जो पिया न जा सके, जो पिया न जा सके, अपेय, अपेय, जो पिया न जा सके। जिसके टुकड़े न हो सके, अखंड, जिसके टुकड़े न हो सके, अखंड। बेटा समझाते हैं, अखंड लिखिए, अखंड। 19-20 चलेगा भाई, अभी समय है 19, 19 और लिख देंगे, अखंड। आगे लिखेंगे, अच्छा 15-16 गणितीय थोड़ा सा तेज है ना, एम्मा 19 नंबर पर उन्होंने रही
लिखें बाबू 16वां लिख लेंगे। 16वां, जिसका खंडन न किया जा सके, जिसका खंडन हाँ फिर लगला जिसका खंडन न किया जा सके, न किया जा सके, जिसका खंडन न किया जा सके, बने रहेंगे बाबू। जिसका खंडन न किया जा सके, लिखेंगे बाबू अखंडनीय, अखंडनीय, अखंडनीय। चलिए समझाते हैं, लिख लिए होंगे बेटा। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय होगा। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, आपके लिए बेटा दरोगा बैच वाले तो सबसे सुपर मोस्ट है बाबू ने, असूर्य पश्या। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, असूर्य पश्या। और अंधा अंधी के चक्कर छोड़ दे लोगों हैं। आगे चलेंगे, क्यों बाबू पश्या लिखा गया आप बताइए। असूर्य पश्या, हाँ पश्य, अरे देखने वाला धातु ना चला, पश्यत पश्यत पश्यंती पश्यत 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 पश्याम पश्याओ पश्याम, पढ़े ना बेटा। हाँ नहीं पढ़े, वहाँ आप लोग कहाँ पढ़े। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो, है ना। वेश्या की लड़की किसकी कहानी बाबू, वेश्या की लड़की किसकी कहानी है। वेरी गुड, सुभद्रा कुमारी चौहान। हाँ होगा ना बेटा। चलिए, वेश्या की लड़की सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो, कुमारी, जो सबके अंतःकरण की बातें जानने वाला हो, अंतर्यामी बाबू, जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व बाबू, अभूतपूर्व न, भूत माने पहले, अ माने न, तो अभूतपूर्व हो गया। जो शोक करने योग्य न हो, अशोक, अशोक कई बात है ना, अशोक, माने नहीं शोक माने शोक करने योग्य हो, जो शोक करने योग्य ना हो। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य, जो खाने योग्य ना हो बाबू क्या हो जाएगा, अखाद्य। जो पिया ना जा सके, अपेय, जो पीने योग्य ना हो बेटा तभी आप समझ सकते हैं अपेय। और जिसके टुकड़े न किए जा सके, अखंड, और जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय। ये चीज अखंडनीय माने इसका खंडन नहीं किया जा सकता है। 16 तक हो गया बाबू, 16 हो गया, कोई बोल देगा 17। चलिए 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 17 वाला चलेंगे हम लोग। अरे आवाज़ नहीं भाई। अखंडित, जो छीड़ ना हो सके, जो छीड़ ना हो सके, जो छीड़ ना हो सके, लिखेंगे बाबू अक्षय, अक्षय। जो छीड़ ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अक्षय, लिखेंगे फास्ट समझा देते हैं। जो निंदा के योग्य ना हो, जो निंदा के योग्य न हो, जो निंदा के योग्य न हो, अनिंदनीय, अनिंदनीय, अनिंदनीय। जो निंदा के योग्य न हो, अनिंदनीय। जिसकी गहराई या था का पता न लगाया जा सके, जिसकी गहराई या था का पता न लगाया जा सके, अथाह,
अथाह बेटा, अगाध भी, अगाध दोनों शब्द समझाएंगे अभी। अगाध। फिर बेटा जो चित्त के योग्य न हो, जो चिंता के योग्य न हो, ऐसा है, जो चिंता के योग्य न हो, जो चिंता के योग्य न हो, लिखेंगे बाबू अचिंत्य, अचिंत्य। फिर लिखेंगे जिसमें चेतना न हो, अचेतन, जिसमें चेतना न हो, अचेतन, जिसमें चेतना न हो, लिखेंगे बाबू अचेतन, लिखेंगे जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, बहुत सुपर बाबू, जो इंद्रियों द्वारा लिखेंगे बाबू न जाना जा सके, न जाना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, एक शब्द लिखेंगे बाबू न जाना जा सके, लिखिए बाबू, बहुत सुपर शब्द है, दो शब्द इसके लिए हैं, अगोचर अतीन्द्रिय। पहले लिखेंगे अगोचर, समझाएंगे बाबू अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय गलत हो गया बाबू, छोटी की मात्रा रहेगी, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय लिखेंगे बाबू। जो वस्तु किसी दूरी के पास रखी हो, लिखा, जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो, जो वस्तु पूछा गया है किसी दूसरे के पास रखी हो, लिखेंगे बाबू अमानत या थाती, अमानत, मोस्ट शब्द इसके लिए बाबू थाती है, थाती समझाएंगे। अच्छा, जो सदा से चला आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा है, अनवरत, एक शब्द क्या हो जाएगा बाबू अनवरत, जो सदा से चला आ रहा है, एक शब्द क्या हो जाएगा अनवरत, जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता, हो जाएगा बाबू अमर, यह शब्द ना हो जाए तो एक शब्द और है अमर्त्य, नए शब्द का ज्ञान रखना चाहिए बाबू अमर्त्य। जो दूर की जो दूर की सोचता हो, जो दूर की सोचता हो, जो दूर की सोचता हो बाबू, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, जो दूर की सोचता, दूरदर्शी। अच्छा चलो ठीक, वो आ जाए, कहाँ परेशान हुआ, हम समझते बाबू ने, जो दूर की सोचता हो, दूरदर्शी, मैं बताऊंगा शब्द है ना सब, कहाँ परेशान हो मेरे भाई, हम भी पढ़े लिखे जरूर लेकिन फेल हैं, इतना तो जानते हैं ना आप लोग। अगर एक कैप्टन बाबू बहुत अच्छा प्रैक्टिस करने वाला सफल हो गया तो ये कैप्टन बनेगा, नहीं हुआ तो एक अच्छा मार्गदर्शक बनेगा, हो कि ना हो? अरे आप सोचो भाई, आपके घर में मलिकाना करने वाला कोई एक होगा बेचारा, भले ₹1 ना कमा ले लेकिन मार्गदर्शक बढ़िया करता होगा, और जौन बहुत कमात ही उनके पास ने मार्ग न दर्शक हो, खाली वह हुआ पैसा दे सकन लेकिन इना बता सकन कि तुम्हें कहाँ पढ़ेगी, है कि नहीं? मार्गदर्शक करने वाला सबके पास नहीं है ना, हमने की छोड़ के समझाई हो, बोलो 3 बजे काकरी घड़िया रोक दी का अरे भाई, समय का सबसे कहना है, जीवन चलते रहना है, इसे न कभी बर्बाद करो, सदैव काम की बात करो। ध्यान देंगे हम लोग। ए भाई, जब से हम आयल बाटी मंचवा पे तब से बोलते हैं तो बाटी ना कि नहीं सूती गई, फिर उठा थिला, फिर बोला थिला पूनम की ना
जबरदस्त, ध्यान दें। जो छीड़ न हो सके बाबू, अक्षय, अक्षय न, आप लोग अक्षर पढ़े हो कि नहीं, न क्षरति थी अक्षर है, जिसका क्षरण न किया जा सके उसे हम अक्षर कहते हैं, वही चीज है बाबू। तो जो छीड़ न हो सके अक्षय, अरे यार अक्षय तुरीण, अर्जुन को जब वहाँ पर आप लोग अगर पूजा खंड काव्य पढ़े कि नहीं हाई स्कूल में, अगर पूजा खंड काव्य डॉक्टर शुक्ल कौन बहोरी जी लिखे हैं भाई, थोड़ा बहुत हमें याद आ रहा है माइंड, अरे कौन शुक्ल बहोरी जी करके लिखे थे। अरे अगर पूजा खंड काव्य नहीं पढ़े हैं, पूरा महाभारत की कहानी उसमें है। तो उस समय जब है युद्ध करने की बात आती है तो यज्ञ करते हैं, अब अग्निदेव प्रसन्न होकर के भीम को गदा और किसको क्या देते हैं, तो कौन देवता प्रसन्न होते हैं, तो अर्जुन जी को अक्षय तुरीण देते हैं। अक्षय तुरीण माने वो जो तुरीण है जिसमें बाण रखा जाता है, अक्षय खाली निकाल के खटाखट मारत रहा, ये बाण कभो खत्म ना हुई अर्जुन के। हाँ अभी मत कहा सजी बकुला चिड़ई कौआ मारी, माने बड़वा से जौन मारे ला, दीपक मिल तो बंसुरा मार देती था कि लीवा खड़ा ना हो, माने कभी खत्म ना हो, मारते रहो पूरा जितना नहीं करत हो सबकी। भाई दुरुपयोग मत करा ना, हाँ दुरुपयोग करवा खत्म हो जाए भाई। सबको उपाय दे के बता ला लो ही ना कि अब ले जा तू, माने कि बिना मतलब के लगवा जीव हत्या करे। अक्षय तुरीण माने कभी ना खत्म होने वाला, अक्षय तुरीण दिया उनको, माने खाली निकाल करके वह बाण को मारते थे अर्जुन। अच्छा तो इसीलिए उनको सब्यसाची कहा गया बेटा, जब इधर से थक जाती है हाथे मारे शुरू कर दें, दोनों हाथ से ना, बाएं हाथ से चलाने वाला बाण सब्यसाची कहा गया ना अर्जुन को। हाँ तो दोनों हाथ से जो काम करता है सब्यसाची, या बाएं हाथ से काम करने वाले को क्या कहते हैं, सब्यसाची। चले बाबू, तो अक्षय तुरीण माने ये कभी खत्म न होने वाला, यानी जो छीड़ न हो, समाप्त न हो, जो निंदा के योग्य न हो, अनिंदनीय, एमा देखा फंसबा, जो निंदा के योग्य हो निंदनीय है ना, और जो निंदा के योग्य न हो, यहाँ देखा फंस जाए ज्यादा एकदम बनबत गई ला यहाँ से, जिसकी गहराई या था का पता न लगाया जा सके। अब तो अथा तो पता हो लेकिन वही दल अगाध फंस जाए। तो आप लोग रहीम दो पढ़े, अति अगाध अति ओथरे, अति अगाध अति ओथरे नदी कूप सरबाएं, सो ताक्यो सागर कहाँ, सो ताक्यो सागर कहाँ, उला गिली का हो। ये भाई क्लास 6 में मैंने पढ़ा था तो हमें याद आ गया ना कि अति अगाध अति ओथरे, अति अगाध माने अत्यधिक गहरा, अति ओथरे अत्यधिक छिछला, नदी कूप सरबाएं, नदी नदियां, कूप तालाब, सर सरोवर, बाएं हैं, सो ताक्यो सागर कहाँ, उस सागर की तरफ कौन देखेगा, और जाकी प्यास न बुझाए, जो सागर किसी की प्यास नहीं बुझाता। क्यों लखी हो सागर के पास, जैसे तुम्हारे प्यास लगल रही है, प्यास लगल है तुम्हारे करे करे भैया हमें 50 लीटर डीजल रखल, तो का करी हम 1 ग्राम लीटर का तू पानी तो ना पी पाए पंपी सेट से, लेकिन ये पता चले कि पंपी सेट का पानी रहा जरूरी है ना, 50 लीटर डीजल खाना है। तो उतना बड़ा समुद्र हो उमा पानी है ना, लेकिन वो क्या कहला कि सो ताक्यो सागर कहाँ, जाकी प्यास न बुझाया, यानी कि उस सागर की तरफ कोई नहीं देखता जो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता ना। काले का तात्पर्य बाबू कि जे योग्य पुरुष है ना, जे योग्य पुरुष है ना, आप देखे वो गले लगले योग्य हो, भले कुरूप हो आदि की ना टेढ़ हो तब वो के गले लगावा, लेकिन तू समझा कि वो माने बहुत सुंदर हो लेकिन अयोग्य व्यक्ति हो, वो के पीठ देखोले योग्य है ना। बिहारी लाल ने क्या कहा कि भले ही गले के नीचे पहने जाने वाला आभूषण 1 रुपया का धागा हो और सर पे चढ़ाए जाने वाला कचभारू, कचभारू केकर प्रयाची हो, कचभारू, अरे बताओ लेडीजों का आइटम है कचभारू, मानटीका, अरे रजबा वैसा ही मानटीका के चक्कर में पड़ल होगा, तो और मांगे पुराना ही टीका का ले जीबा, कचभारू कचभारू, कच माने बाल है तो कहते जूरा है कि बाल हो, तो कच माने बाल तो भारू माने का हुई, जो बाल के भार को बढ़ा देता हो इक्वल टू चोटी। अरे बाप सुनने की कितना हम पढ़ाई, नहीं हमें जरूरत बा कर, लेकिन अब टोपी जब हमार उतर जाई तो
अरे बीगे हो गए ना, बीगे हो गए कहाँ बोले नौकरी रहा ना। हाँ अब नौकरिया पा जब तब लगाए, नहीं तो कुल गरी यही है और ना। आप समझोगे। कच्छ भारू माने बाबू होता है चोटी। तो चोटी क्या होती है, चोटी क्या होती है, कच्छ भारू जिसको कहा जाता है। तो बिहारी लाल का शब्द है कच्छ भारू। कच्छ माने बाल होता है जन्म करते हैं, अब भारू माने भार को माने जेकरे बरवा कम रहा तो ना चोटी सब लगा लेनी। अरे लेडीज में नहीं देखते पहले नहीं बिकती थी बहुत चोटी वाले। अब माने कोनो भी सारथी ना जो चोटी न ला ले तो गऊ को नहा ले दें भले न बिका, लेकिन है ना बाल की तरह काली काली होती थी वो भी लगा लेते थे बाबू। असलियत छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों में, सुगंध आ नहीं सकती कागज़ के फूलों। जो तारे बरवे कम तू पकड़ाई जाबे, लेकिन अब का कर आदमी लगा लेता है। अब हम कितनों अपन लगा के छिपाए कुल जानबे करिए कि चंडूला हुए हो है ना अम्मा, हाँ कि ना। अच्छा अब असलियत छिपी हमार नहीं। हाँ या तब लगातार इसे टोपी लगो लिया तो कोनो देख ना पोले तो फिर निकले बाहर तो बाहर लोग सकते, लेकिन अब क्या कर बने। तो कच्छ भारू माने बाबू बिहारी लाल ने कहा कि कच्छ भारू सर पे चढ़ाए जाने के बाद भी यह भी आभूषण है और गले में पहने जाने वाला भी क्या है, आभूषण है। और जबकि यह सर से नीचे ग्रहण किया जाता है, नीचे ग्रहण करने के बाद भी वह हृदय का हार, यानी उसका स्थान हृदय पर होता है सामने। लेकिन इससे ऊपर पहने जाने वाला आभूषण कच्छ भारू चोटी जो सर पे चढ़ाई जाती है, लेकिन इसके बाद भी इसका स्थान कहाँ होता है, पीठ के पीछे। बात समझ रहे ना। इना की चोटी पहन के आगे कर चुड़ैल हो जाए हो कि ना। अच्छा है कि नहीं। आप सोचो कि अब बिहारी लाल कितना बड़ा, उन्होंने यही कहना चाहा कि अगर योग्य पुरुष हो बाबू, योग्य पुरुष हो केतनो बदसूरत, हमने क्या कहना आदि की ना उटेण हो है ना, और करे बाद भी वो गले लगौले योग्य हो। लेकिन अगर बाबू बहुत सुंदर व्यक्ति हो और लेकिन एकदम नालायक नीच कुकर्मी है ना हो, तो वो का हो, पीठ देखोले योग्य। ये उनका दोहा यह शिक्षा देना चाहता है बिहारी लाल का। बात समझ पाए। तो यही बताना चाहे बेटा। तो अति अगाध अति ओ थरे, तब तू समझ अथा माने ईत पकड़ ले, जैसे अगाध दे दे ना तू कभी तो दहल ना। अगाध माने भी है अति अगाध अति ओ थरे, और नदी कूप सरबाए और सो ताके सागर कहाँ और जाकी प्यास न बुझाए, माने जे कोनो प्यास ना हो, वो सागर तरफ क्यों लखे वाला ना है। जैसे कि जो के पास बहुत पैसा हो बेटा और क्यों दिना मंगला ना को धले ओकरे लखबा एक सारे की जायद हटा पहले है ना बाबू। तो कम पैसा ले से मांग ले, तो वही चीज बताया बाबू। जो चिंता योग्य, जो चिंता के योग्य न हो अचिंत्य, माने जो करे बदे चिंता न कही जा सके, कि जिसमें चेतना न हो अचेतन, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, यानी इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके। इंद्रियां क्या हमारी बाबू, आँख कान नाक जीभ त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं। अब उनकरे द्वारा जेके न जानल जा सके तो के का कहे न अगोचर। 3 शब्द देख बेटा, अगोचर, अ माने नहीं, गो माने ज्ञानेंद्रियां, आँख कान नाक जीभ त्वचा, चर माने चर माने चर माने सजी होता कि नहीं। तो चर माने जाना न जा सके, माने चर माने जानना। तो जिससे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चरा न जा सके, जाना न जा सके। तो नहीं बता सूरदास जी ने बता अवगत गत कुछ कहत ना आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो सुपजावे, मन वाणी को आगम अगोचर। यानी कि यह जो आपकी आत्मा है यह क्या है, अगोचर है। इसको आदमी आँख कान नाक जीभ त्वचा से इसका अवलोकन नहीं कर सकता। तो अगोचर का मतलब क्या होगा, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे कहते हैं अगोचर। अ माने नहीं, गो माने ज्ञान के माध्यम से, चर माने चरा जा सके, देखा जा सके। अतीन्द्रिय ये भी है ना, अतीन्द्रिय ये शब्द भी है, दोनों शब्द बड़े इंपॉर्टेंट। जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो बाबू, जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो, क्या कहना भैया, अमानत। भैया ये हमारा अमानत रख लिया और ये हमारा थाथी रख लिया। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट थाथी वाला बेटा ना, ये विकल्प में देता है दीपक बाबू। ये देखा कि क्या लिखा लगा, जो वस्तु ये ना कि अपने वाली ले जाके क्यों क्या रखते कि ले हमारी थाथी हमारी है, हाँ ये ना मनाई। अरे जानते कि सर जी पढ़ौले हुआ कि कोई वस्तु हम यहाँ वस्तु बतावत हिला और ले जाके अपने वाली के रखा था गीला, यस ना चली। इस बात हाँ पता चले कि कतो प्रयोग करे लग रहा है। ये बता लिखल वस्तु न, हाँ आप लोग कम ध्यान दीजिए इसके ऊपर, ध्यान देंगे बेटा। जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो, यहाँ बाबू कोनो शब्द बदली तो के जानत रहे ना, वस्तु का खाली बात करत हो। हाँ गहना आपके हीरा जवाहरात रुपया पैसा गठरी मोठरी, ऐसे ना कि भैया हम जाते नहीं अरे हे हमारा रख ले इक्वल टू थाथी, हाँ इक्वल टू थाथी। आप इस बात को जाने बेटा, समझ पाए ना। चलिए
जो सदा से चला आ रहा है, ये जनते बात है ना, अनवरत। ये मैंने मुँह हटा ले, इसे इसे गला हाथों नीचे ठीक कैसा ना हम सिखा, पता नहीं मुँहा का तो पहले मिला ना, समझ ना आ रहा हाँ, जैसे हम ये समझ पाए कि कहाँ है, अब ऐसे मुँह तो बोले तो हमारा चित्रवे ना बने कि है यहाँ की ना है। जो सदा से चला रहा अनवरत और जो कभी नहीं मरता बाबू, अमर। और नया शब्द का अमर्त्य न, तो अमर है तो है अमर, जो कभी ना मरे न। अच्छा, अजर सुन ले, अजर जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। अमन सोचा मत ये व्यवस्था तुम्हारे बदले ना लागू हुई, हाँ ये सोचने कि इसमें से कोनो मिल जाता, मिली कुछ ना। जो दूर की सोचता हो, हाँ एक समझा दियो, दूरदर्शी। तो ध्यान दे बेटा, दूरदर्शी के कहा है। अब बात आप समझिए, आप लोग क्या समझते हैं कि जो दूर की सोचता हो, तो का कहता जो दूर तक देखता हो, यह कहला ना। ये कहाँ तो पढ़ ले, अगर दिखाई दे बया तो दिखाई दे बया लेकिन देखा है ना पैबा, एकदम 100% कन्फर्म हो तो अन्य खाली भावना से बोले ला बेटा, हमें पता है ना, आप लोग पढ़े नहीं हो। कत्तो ना लिखल हो कि जो दूर तक देखता उसे दूरदर्शी कहते हैं। अगर सही माने दिखा देला कुल नहीं तो दिखा दे हमें। ई बाबू देखा, भगवान श्री कृष्ण जी दूरदर्शी थे। दूरदर्शी माने अग्र सोची, पहले में से सोच लें। जब युद्ध होने वाला था कि पहले समझ गई ना कि कर्ण जब समय लपेट में ले ही ना तो ये लोग चपेट में आ जी हैं। ये दूरदर्शी थे। जैसे कहा भले, जैसे कि हम समझ गए कि कल बोर्ड का एग्जाम हो सकता है अधिकारियों का दौरा हो, कोचिंग में दिक्कत हो, तो क्या करिए आज मैसेज लिख दी कल कोचिंग बंद रही। एक ही कहा ना दूरदर्शी। अब तो हम आ गिला साइकिल खींच के हाफत हुआ एकदम पे कैले हुआ, फिर हम कहे कि का करिए आज नए पढ़ाई का यार दिक्कत, आप लोग घर जाइए। तब हम दूरदर्शी ना हिला, माने पहलवें से पहलवें, हाँ किसी बात को इंटरव्यू में क्या हो चला, दूरदर्शी। दूरदर्शी माने प्रेजेंट ऑफ माइंड्स जो है वो पूछने वाला है ना, तब तो सोच ला कि अभी है। अब वहाँ गई ला, देखो बेटा तभी इंटरव्यू में लोग क्या कहते हैं, रास्ता क्लोज मारते हैं। जो चालाक स्टूडेंट रास्ता क्लोज मारा ला, और उन्हें जो इंटरव्यूअर वाले जो होते हैं ना वो रास्ता के ओपन करें। जैसे तू आप ऐसा सवाल बताओ बेटा ना, बस वही रास्ता क्लोज मार जाए कि अगला प्रश्न न बने, और तू खुद प्रश्न के उकसाए देला तो आप फंस जाते हैं जाल में। जैसे जौन पूछे ऐसा अर्थ दिया कि फिर प्रश्न नहीं बने लायक रहे। तो यही कहते हैं, इसी कहते हैं अग्र सोची। ये कर मतलब कि कौनो बात पहले में से क्या करे वाला सोच लो, यही क्या कर सोची। जो दूर की सोचता उसे दूरदर्शी कहते हैं। यानी पहले ही कृष्ण भगवान भाप गए थे कि युद्ध होने से पहले अगर कर्ण को नहीं मिलाया गया तो युद्ध 21 दिन में समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ ते इन लोगों के ना पता रहा, इन लोगों की पता रहा कि हम मैथो जानी, रीजनिंगो जानी ला, और करे बाद हिंदिया तो ऐसे ही पलट के पढ़ ले, जीएसवा हम वहीं रोज नहाते बाटी, का दिक्कत है, ये ना पता सबके है। दूरदर्शी ना लोग ने तो जेके भाई देखा गणित हो तो वैसे ही बाँ फुलो लिया कि गणित हम कुल कह ले, बाकी सही हो जी हमारे। यह करत कर 3-4 दिन छट चुकल, 5 बार लाइन पे लगल हो। यही अगर जो उन्हें लड़का के कुल बराबर हो तो बेटा मीडियम क्लास हो, वह देखा पहले नौकरी लिख ले, नहीं पूछ ले जे भैल हो। और जे एक थे ज़्यादा जाना था ना, वो इतना काबिल कि हम तो जाना थिला ना, ईद हम जाना थिला ना, ईद हम जाना थिला, वह ओके भावना ले ले, वही भावना ले लिया। भाई आप जरा सोच के देखो, जो हुए जरा उनके बारे में सोचो आप कि जो हुआ क्या आपसे वह तेज था क्या। लेकिन यह कि कुल में जानत रहा, और जे ही जानला कि नहीं हमें खूब गणित होती है, हमें खूब रीजनिंग होती है ना, अब तो नाम नहीं लिप जाए दे। हाँ भाई, यहाँ लाइन के माध्यम से जो कभी नहीं मरता अमर, तो बेटा और जो दूर की सोचता उसे क्या कहते हैं, दूरदर्शी। और जो दूर तक देखता होके मत कहे दूरदर्शी, वो रहबे ना करी दूर तक देखने वाले को ना, जो दूर तक सोचता उसे क्या कहते हैं, दूरदर्शी। आगे चलेंगे बेटा। यही एग्जाम यही है ना बेटा, सीरीज यही है ना। चलो लिखा आगे चलेंगे। धरती और आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश के बीच का स्थान लिखेंगे बाबू ना, धरती और आकाश के बीच का स्थान लिखेंगे बाबू।
बोल दें बेटा, लिख दें, लिखे। हाँ हाँ, यही सब पंकज आपको ले लेता। अंतरिक्ष, आप अंतरिक्ष लिख देंगे, आ जाएंगे हमारे साथ, फिर यही पढ़ाएंगे। फिर लिखेंगे मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान। मन में होने वाला, बड़ी परीक्षाओं बाबू वही की 4 बार लिखी, वही की 4 बार लिखी, और तुम्हारी समझ तू अंतरिक्ष मार के ही बया, फिर हमारे क्या 500 रुपया दे बया प्रति माह। लिखा लिखा लिखा, मन में होने वाला लिख बेटा, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान लिखेंगे बाबू अंतर्धान। दसनों खूब पूछ ले बाबू, अंतर्धान लिखेंगे बाबू। आगे बढ़कर स्वागत करना, आगे बढ़कर स्वागत करना, आगे बढ़कर स्वागत करना लिखें बेटा अगवानी। अगवानी लिखेंगे जिस पर आक्रमण न किया गया हो, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, जिस पर आक्रमण न किया गया हो लिखेंगे बाबू, जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांता। अनाक्रांता, जिसे जीता न जा सके, देखिए बाबू, जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके अजेय। अजेय, जिसे जीता न जा सके अजेय लिखें बाबू, फास्ट लिखेंगे अजेय। बिना वेतन के कार्य करने वाला, बिना वेतन के कार्य करने वाला, अवैतनिक। अवैतनिक, बिना वेतन के कार्य करने वाला बाबू क्या हो जाएगा अवैतनिक। लिख पा रहे हैं आप लोग? प्रीति लिख पा रहे हैं बेटा? हाँ ठीक। जिनका जन्म पहले हुआ हो, जिनका जन्म पहले हुआ हो लिखें बाबू अग्रज। अग्रज, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज। जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज। बड़ी बहन अग्रजा, बड़ी बहन अग्रजा। अब बाबू यही लोग नहीं तो नाराज है, खरीदे राखी ना बानी। छोटी बहन, छोटी बहन, छोटी बहन अनुजा। अनुजा बताएं? लिख रहे हो बाकार है? जरा थोड़ा देख के बताओ। लिख रहे हो ना? चला ना लिखो तो हमारा का ले वो मत लिखा। चले बाबू बताएं? चल देखा, देखो रेणु जा तो खुश में थोड़ा उनका शादी पड़ा ली हो। हाँ खुश। चले, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या है बाबू? तो हाँ गलती कहाँ कराई? वो अंतरिक्ष भी दे दी। जब आप अच्छी परीक्षाओं में बैठेंगे तो वो अंतरिक्ष दे दिया, तू अंतरिक्ष में रह ला और तुम्हें रह के माँ हो
अंतरिक्ष, यही सब सावधानियां हैं बाबू ने, जो छपटिया रह जी बा जब एक नंबर से छटबा तू, है ना। और कार्य बेटा अंतरिक्ष हो गल। आगे चले, कहता है कि धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान। देखो बेटा, अंतर्धान, नो अंतर्ध्यान, हाँ अंतर्धान, जिसे बैठ करके बहुत सोचत हुआ ना, लाख क्यों ही भी डीजे बजाओ था, शिल्पिया के गानवा बजा दे तब वो तुम्हार ध्यान ना टूटत हो। हाँ ना, इतने तो दीपका खड़ा होकर नाचे लगी, लेकिन तब भी अपन जो नो सम्मान अगर बचोले हो तो ही कहना अंतर्धान, नो अंतर्ध्यान, है ना। और संधि होई बेटा विसर्ग संधि, अंतः प्लस धान, अंतः प्लस धान, पंकज जी अंतः प्लस धान, नो इतना दिमाग अगर रखता तब वो कहे कि नहीं, नाम तो प्रधान के पंकज रख डाले, योग ऋण शब्द हुआ तब वो तुम्हारी ये हाल ही। हमारे गाँव में एक मिला के मिली के बच्चा पैदा भले, तब तुमने कहा कि मिला के कैसे पैदा हो गया ना, तो उससे हम पूछली कि अरे का हाल ही हो, ठीक हो। लड़की के बाद कहा सर जी शाम की पहुँची, अरे बाप रे बाप, तो वो है पंकज हवन, वही मैं कहा पंकज हवन बाबू। तो यही चीज़ें हैं, ध्यान देंगे बाबू। तो हम क्या बताए बाबू, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान बाबू, अंतर्धान, संधि हो जाई अंतः प्लस धान, अंतर्धान। तो जो रेफ रहा है बाबू ओकर विसर्ग बन जी अंतर प्लस धान, अंतर्धान। तो आप लोग अंतर ध्यान मत लिखा, शुद्ध में पूछाई, गारंटी है पूछाई बाबू ने, हाँ अंतर्धान हो गया बाबू, अंतर्धान हो गए यानी पूरी तरह से लीन हो गए हैं ना। नीचे बा आगे बढ़कर स्वागत करना, जैसे बरतिया ना पहुंचल बेटा, बरतिया पहुंचल ना तो ना सब लोग माला वाला लेकर के अपना तैयार रहते हैं लोग ना, वही कहना आगवानी, है ना, आगवानी, समझ पड़ता है ना, ध्यान दे आगवानी। अब नीचे बात, जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांता, है ना, अनाक्रांता, अनाक्रांता, अन माने नहीं बेटा, जिसे जीता न जा सके अजय, सब जानते बाबू ना, अजेय, जिसे जीता न जा सके अजय, और बिना वेतन कार्य करने वाला, अवैतनिक, अवैतनिक, बिना वेतन के काम करने वाला क्या जाएगा बेटा, अवैतनिक। जिनका जन्म पहले हुआ हो, अग्र माने आगे, अनुमाने पीछे, अरे अनुनासिक नहीं पढ़े हो, अनुस्वार और अनुनासिक नहीं पढ़े, अनुमाने पीछे है ना, मुख, पहले नासिक है फिर मुख है। अच्छा, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज, और बड़ी बहन अग्रजा, छोटी बहन अनुजा, बड़ी बहन अग्रजा, छोटी बहन अनुजा। फिर चलेंगे हम लोग, चलिए संख्या बताएंगे बाबू, आगे वाली संख्या बताएंगे आप लोग, 37, 37 है ना बाबू, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। चलिए चले बाबू, चल लिखा, बात नहीं, आगे चलेंगे। कहाँ से बेटा, 37 लिखेंगे। बड़ी बहन और छोटी बहन हो गया। दोपहर के बाद का समय, दोपहर, खूब पूछता बाबू, दोपहर के बाद का समय, अपराहन, अपराहन लिखेंगे, अपराहन। आगे चलेंगे, जिसकी गिनती पहले हो, जिसकी गिनती पहले हो, जिसकी गिनती पहले हो लिखेंगे बाबू अग्रगण्य, अग्रगण्य लिखेंगे, जिसकी गिनती पहले हो अग्रगण्य। फिर लिखेंगे बाबू जो पराजित न किया जा सके, जो पराजित
न किया जा सके। जो पराजित न किया जा सके बाबू लिखेंगे, न किया जा सके लिखेंगे बाबू अपराजेय। अपराजेय। अच्छा, जो पढ़ा न जा सके, जो पढ़ा न जा सके लिखेंगे बेटा अवाच्य या अपठनीय। अवाच्य या अपठनीय। अपठनीय लिखेंगे। अन्य भाषा में परिणति। अन्य भाषा में परिणति। अनुवाद। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना लिखेंगे बाबू। चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं लिखेंगे। अब हम लिखवाए जिसका परिहार न हो सके। जिसका परिहार, परिहार माने बाबू त्याग। जिसका परिहार न हो सके। जिसका परिहार न हो सके अपरिहार्य। अपरिहार्य। जिसका जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो। जिसे जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो, खूब पूछता है। जिसे देखिए बाबू, जिसे जीतने वाला, जिसको जीतने वाला ना, ऐसा होना चाहिए। जिसको जीतने हो गया। जिसको जीतने वाला, जिसको जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो। कोई शत्रु न जन्मा हो। जन्मा हो। अजात शत्रु। अजात शत्रु चलेंगे बाबू। जिसके पास कुछ ना हो, पर्यायवाची लिखा है मैंने। वेरी गुड। देखो मिल रहा है ना एक दूसरे से, यही समझ। जिसके पास बाबू, जिसके पास लिखेंगे बेटा। जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो लिख देंगे बाबू अकिंचन। अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। जो कानून के प्रतिकूल हो या विरुद्ध हो। जो कानून के प्रतिकूल या विरुद्ध हो। अवैध। अवैध। अब हम समझाए कि कुल वैध कह दें। चलिए वो लिखा 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 खींच के लिखा। प्रीति सो जा रही भाई। काजल लिख पा रही बेटा तो लिखा लिखा। चलिए बाबू। दोपहर के बाद का समय देखो, अपर प्लस आहन, तो अपर माने
अपर माने दूसरा। अरे एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। अपर माने दूसरा, आहन माने दिन, तो यानी कि पहर। आहन माने हाँ पहर से दूसरा पहर। तो कितने पहर होते हैं? 4 पहर। तो अरे 6 से 9 1 पहर, 9 से 12 2 पहर, तो 12 बजे 2 पहर, अब 12 से 3 3 पहर, 3 से 6 4 पहर। 4 पहर का दिन है, 4 पहर की रात। ये खूब पूछा गया बाबू ने। दोपहर के बाद का समय अपराहन, और जिसकी गिनती पहले हो अग्रगण्य। और दोपहर में समास पूछा गया बाबू ने। कौन समास होगा? 2 पहरों का समाहार द्विगु समास। 2 पहरों का समाहार बाबू द्विगु समास। समझ पाए बाबू ने? हाँ। गिनती, जिसकी गिनती पहले हो अग्रगण्य। जो पराजित न किया जा सके अपराजय, जो पढ़ा न जा सके अवाच्य। अवाच्य माने बाबू क्या? उच्चारण, जिसको पढ़ा न जा सके। वाच्य का अर्थ क्या होता है बेटा? बात करने का विषय। लिंग का क्या अर्थ होता है? पहचान। वचन का क्या अर्थ होता है? संख्या। बारे दीप का तो दरोगा वाली घर ही सिवाले नौकरियां मिले चाहे ना, वो पॉइंट के टहर ध्यान दें। तो जो पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अवाच्य या अपठनीय। अन्य भाषा में परिणति माने ट्रांसफर किया गया अनुवाद। हो गया बाबू ने? अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या हो जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? पूरा सा मूर्धन्य वाला, तालब्य वाला। हाँ तो आज हम मारू दे। अतिशयोक्ति है ना। और जे करे बेटा चोरी चोरी से बनौले हो कि बना ले, हम इधर मुँह कह लेती ला हैं। या ही ना रही तो अत्युक्ति। अत्युक्ति, ये दोनों शब्द अलंकार की दृष्टि से तो अलग अलग है बाबू ने, लेकिन इस वाक्य की दृष्टि से दोनों चलेंगे। और संधि बाबू कौन हो जी अम्मा? गुण स्वर संधि ने। तो तोड़ देबू तो बाबू का हो जाई? अतिशय प्लस अतिशय प्लस उक्ति। उक्ति तब बड़ी मात्रा रही। उक्ति 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 बोलथिन। होमगार्ड बन जब समझ में आ जाई। वही बोल रही हैं कुल, इधर आओ उधर आओ। यस सर, ऐसे हमेशा ऐसा ही रहा कोई ऐसा ही। और दरोगा बनबू, ए इधर आओ, ये ना। होमगार्ड वाले हमेशा अंग्रेजी के 3 रही हैं ऐसे ही। हाँ, लेकिन दरोगा यल 90 अंश के कोड पे ऐसे ही सीधा है। हाँ कि ना बेटा? अंतर तरह पे चला। तो अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना कहा जी बेटा? अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति। जहाँ खाली बाणी का अतिशय होए ओके अतिशयोक्त कहे न। हेके ते अत्युक्ति तोड़ दे। ए बेटा तूने कैसा नाम लगत की बहकावत हुए? जितना शब्द जनबे बेटा खेलबे। अत्युक्ति का कहलू लगा देती उठ के, लगा झटवा उपाल ले तू तनी से। अति प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति यण संधि बेटा। यहाँ ना देखत हो है, यह का छोटी बना डालू, यहाँ अति हो गल और ऊ हो गल कि उक्ति। अति प्लस उक्ति है ना। तो अब दोनों समास में कहा रहे हो, अलंकारवा में कहा हो जाए? जहाँ पर लोक सीमा मर्यादा का खाली उल्लंघन मात्र हो वहाँ अति संयोक्ति अलंकार। और जहाँ लोक सीमा मर्यादा समाप्त हो जाए अत्युक्ति अलंकार। माने कैसे आप समझे? कि पानी परात के हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पगध होए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इते किते दिन कोए। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। है ना। कि ऐसे विहाल विवाहियाँ सो, है ना, कंटक जाल लगे पग जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए, इते किते दिन खोए। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अब पानी परात के हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नरोत्तम दास जी की पंक्ति है बाबू, सुदामा चरित्र से लिया गया है। और इसमें बाबू कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस।
मित्र माने बंधुनाश, बंधु वियोग, यानी लंबे समय तक मित्र से वियोग हुआ है। किसका? सुदामा का। कि हाय महादुख पाए सखा तुम। यहाँ बाबू करुण रस, वियोग रस मत मारा, वियोग रस बाबू खाली कहाँ होई नायक और मित्र मिलन, मित्र की दूरी होगी, बंधुनाश बंधु वियोग होगा तो करुण रस हो जाएगा। अब तो ध्यान दे बेटा, अब अम्मा का कहना है तो ई बाबू कवन अलंकार हो जी? अति संयुक्त की अत्युक्त? अत्युक्त हो जी बेटा। अगर एक दिव्य दृष्टि देखा जाए तो क्यों अत्युक्त हो जाएगी ना? यस ना रोवले हुई हैं, पानी परात के हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भाले रहने भगवान श्री की जी, भगवान उतर रोए दे तो माला हमने डूब जाल जाई, यस ना हो लेकिन यतनो ना रहल हुई हैं। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। बाबू और आसान तो समझा दी, जहाँ देखा एकदम आत हुई। जैसे कहला ने सज कहाँ हुआ ठेकवा, सज 2 मिनट में होतिला है, अत्युक्त में मत बोल। यतना बोला कि लोक सीमा के मर्यादा को उल्लंघन खाली हो सके, लोक सीमा मर्यादा समाप्त न हो पावे। जिसे ना कुल कहा ना कि हम एक मिला दोनों बच्चा बतिया कहने हमारे पापा घुमा लेना फूलो, इतना फूल लाल। तो एक मिला कहा हमारे पापा जो घुमा फुलाव लगली ना, अब ओके सारे क्या जगह ही कम पड़ जाती, कितना बड़ा बताओ है कि कितना फूल लाल पापा जो गुब्बारा लेके आ लाना ना, अब वो कहा हो गया? अत्युक्त हो गया है ना। यही चीज़ है, यही चीज़ है बाबू। एक मिला कहला कि हमारे पिताजी जो है ना हर जोते ने बैल रख ले, उन बैलवा के ऊपर 2 पेड़ जमौले हुए, हमेशा छाए छाए जोते ने। तो कहना पनिया कहाँ से देना? कहना हमारे पापा एक ठे लग्घी धैले हुए, वही से खोद देने पानी गिर जाला। तो कहला लग्घिया कहाँ रखा? कहला हमारे पापा के अंगनवा में रखा ले। यानी एक बात भी बताना चाहते कि तुम्हारी बड़ी जितनी बड़ी लगी उससे बड़ा हमारे पापा के आंगना हो। तो एक लड़का अपने पापा को छोटा नहीं देख सकता, तू जितने बतिबा उससे तो से बढ़ी के रही, वो बढ़ी के रही ना। यही चीज़ बता। तो जहाँ ये इतना बताया था कि लोक सीमा मर्यादा का हो जाए उल्लंघन हो जाने, इसका मैंने एग्जाम्पल बताया था कि लोग कहते हैं कि सनम को कमर ही नहीं है, न जाने वो लहंगा कहाँ बांधती है। करे यस ना हो सका अति संयुक्त अलंकार है ना। दीपक ज़्यादा खुश मत हुआ बेटा, ध्यान दे। अधिक बढ़ा चढ़ा करके कहना, आगे चलेंगे। जिसका परिहार यानी त्याग न हो सके, जिसको त्यागा न जा सके बेटा, अपरिहार नहीं लिखा रहता है, अपरिहार कारणों से आज विद्यालय बंद रहेगा। अपरिहार कारणों से ना, तो यानी यह बाबू कि जिसका परिहार त्याग न हो सके, यानी इसका मतलब कोई ऐसा काम पड़ गया कि जिसको उसको न छोड़े जाने के कारण आज आपका विद्यालय बंद रहेगा। अपरिहार कारणों से कहता है जिसको जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो, का हो गया? आजाद। ये तो सब जानते हैं बेटा, इंटरेस्ट जानत हुआ ना, इंटरेस्ट जानत हुआ लोगों ने के। तो कहा जिसको जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। रचना के करी हो? जयशंकर प्रसाद जी का का हो नाटक। कब लिखल गए? कब लिखल गए? 1922। हम का कर लेकिन पहले सबके एक शत्रु आना, अब 2 होगी ना। अरे एक घर वाले है हुरिया के भेजन कि जो पढ़े कोचिंग, एक हम हिला यहाँ होफत यहाँ तक लेके आला, तो सबके 2 शत्रु बेटा, एक घर एक बाहरी। अब बाकी दोनों के हुआ जान जा अपने हिसाब से। 1922 बेटा जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है अजात शत्रु। ध्रुव स्वामिनी के का नाटक है? कब लिखल गया ध्रुव स्वामिनी? ध्रुव स्वामिनी देखा ध 3 की ना हो ना, जब वो ध्रुव पे नाची तो 3 और बन जाते। 1933 ध्रुव स्वामिनी, बहुत बढ़िया है बाबू नाटक। चलिए, जिसके पास कुछ ना हो, ये तो जनता बेटा अकिंचन, कोष्टक में तो नहीं लिख सका, हमने हिला वनडे वाले। जो कानून के प्रतिकूल विरुद्ध हो, यानी जो कानून के प्रतिकूल, अनुकूल ना है, प्रतिकूल माने उल्टा हो, और या विरुद्ध हो, का हो जाए? अवैध। ठीक, बताइए कहाँ तक हुआ था? 47। हाँ 48, 49, 50, ऐसे 4 रोज बदल बेटा, ये तो 4 रोजे बचत हुई ना। व्यंजना सब शक्ति ना, इनके शक्ति ना कि बोलने छुट्टी कह देते हैं। लिखा बोल बेटा, लास्ट वाला कौन था? अवैध वाला ना। लिखा जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, गणित वाले टीचर बताएंगे, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, लिखेंगे बाबू अप्रमेय। अप्रमेय।
अप्रमेय लिख ले बाबू एक बार, ठीक है, हमारे पास घर द्वार हम निकल ले। जो समय पर न हो असामयिक, जो समय पर न हो असामयिक, असामयिक, असामयिक। आगे लिखेंगे जो तोला या नापा न जा सके अपरिमेय, जो तोला या नापा न जा सके अपरिमेय, अपरिमेय, देखो अप्रमेय अपरिमेय है ना, हाँ, जो तोला या नापा न जा सके अपरिमेय, और जो प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय। खूब विकल्प रही ने तो खुद है सप्रमेय हो जावे। लिखा, आगे लिखा, अपरिमेय हो गया। जो शोक करने योग्य न हो जो सोच करने योग्य न हो असोच, जो शोक करने योग्य, हाँ, जो सोच करने योग्य न हो असोच होना चाहिए, जो सोच करने योग्य न हो असोच, असोच लिखेंगे बाबू। जो सबके अंतःकरण की बातें जानने वाला हो गया है ना। जिसका लिखेंगे बाबू इलाज न हो सके, हाँ चलेगा। जिसका, पहले सीरीज किसकी चल रही है, जिसका इलाज, जिसका इलाज, लिखिए लिखिए लिखिए, जिसका इलाज लिखिए बाबू न हो सके, खोखी मत लिख दिया, असाध्य, हाँ लिख दे। तूने कहा हम पेपरा में देखा थी ना, असाध्य। काहे नलनी तू कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, हे नल की पत्नी नलनी तू क्यों कुमलाई है, मैंने तो बोरिंग वही कराया था जहाँ खूब पानी था। लिख दे, सोच रहा कौन सर जी जानी है तो वह हाल ये तो को लिख दो। जिसका इलाज ना हो सके लिख दो खोखी, जिसका इलाज ना हो सके असाध्य। चला, असाध्य आगे लिखा, लिखा अहंकार पूर्वक अपने को, अहंकार पूर्वक अपने को, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बड़ा समझना, सबसे बड़ा समझना। लिखे बेटा अहम मन्यता, अहम मन्यता। जो नया न हो अनूतन, अनूतन। जो नया न हो बेटा क्या हो जाएगा, अनूतन। लिखो बाबू अनूतन। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, अनुदान, अनुदान। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, दीपक। जिसका मन, लिखा किसी दूसरी ओर लगा हो, किसी दूसरी ओर लगा हो। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, लिखेंगे बाबू अन्य मनस्क, अन्य मनस्क।
जिस पर अपकार किया गया हो, जिस पर अपकार किया गया हो, जिस पर अपकार किया गया हो, लिखेंगे बाबू, गया हो, अपकृत, अपकृत। चलो समझा दी बाबू। तेरह 1305 भागे 56 कर दो बेटा, कितना दिन में पूरा हो जाएगा? 1305 शब्दों का संग्रह है बाबू, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो हमें लगता है कि 1 महीने में ख़त्म हम कर देंगे, इस तरह रहेंगे तो। हाँ, आशा तो यही है, अब विश्वास देखो कहाँ तक चलता है। भाई कभी कोई कमेंट करता है सर आप कंटेंट कम देते हैं, तो हम कोई थोड़ा सा हम कोई हमसे जे ना घाई किताबी से घाई हो, रोज तो 100 या तो भूमिका लिखाने में हो गया बाबू ना, 100 का टारगेट रहेगा। भूमिका लिखाने में, भूमिका बहुत ज़बरदस्त थी, भूमिका आप जान गए तो आपको ये लगेगा बाबू। चले चला, देखा जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके बाबू अप्रमेय, याद कर ले बाबू, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय, और जो तोला या नापा ना जा सके अपरिमेय। दोनों में अंतर है ना? हाँ, सरल बाबू, हाँ सरल, कि जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे कहते हैं बाबू अप्रमेय, और जो समय पर न हो असामयिक। असामयिक जैसे ना कभी कि इनकी असामयिक मृत्यु हो गई, तो ये मत सोचा कि असामयिक मृत्यु हो गई तो समय से पहले तेरा ही हुई सही हुई। हाँ भाई, असामयिक, हाँ कितना जन लड़का यो लगे कि असामयिक मृत्यु होगी, मतलब पहले तो ना तेरा ही समय पर हुई, लेकिन असामयिक मृत्यु हो गई बाबू, तो असामयिक लिखा सीख लिया। और जो तोला या नापा न जा सके अपरिमेय, और जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय, एकदम गारंटी है दोनों शब्द पे। जो सोच करने योग्य न हो असोच, जिसका इलाज न हो सके, क्या कहेंगे? असाध्य। याद करें बेटा, जिसका इलाज न हो सके असाध्य, खोखी लिख लो तो के काट दिया बाबू, वो ना खोखी की इलाज हो, जिसका इलाज न हो सके असाध्य, असाध्य नहीं असाध्य, यानी जो साधारण, इसको लाइलाज भी बोल सकते हैं, लाइलाज भी बोल सकते हैं बाबू इसको, लाइलाज, लेकिन ला वाली सीरीज आएगी तो वहां पर आएगा वो ना। आगे चलते हैं। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बड़ा समझना, अहम मान्यता। अरे अहम 3 लिख लिया कि ना, लिख दे का अब रहना जाता हमसे दिखाई। अहम का करी बेटा, सोच ले इतना बता दी तुन्ने की पेपरा डेरा जा तुन्ने से, लेकिन तुन्ने नहीं डेरा। एक है बाबू अहम, एक है अहम, हो गया ना। तो हे ही अहम माने अहंकार, हे ही अहम माने मुख्य, है ही अहम माने मैं। वेरी गुड काजल, बोले मत, बोलबो तो नजरिया है जाबू। अहम माने मुख्य, अहम माने है हो गया बाबू मैं, अहम माने मैं। अरे अहम माम माया मह मत मामा माई रे, यह हो सर्वनाम रूपवा हो, अहम माम माया मह मत मामा माई रे। है अहम माने बड़ी अहम बात है, मुख्य बात है जो तुन्ने बोलेला। है अहम माने का है बाबू? अहंकार। चलिए तीनों पीजीटी खुश मत हो, आज ही ना तो खुश हो जाए जो लोग मेरा बदे दे दे कि निम्नलिखित किसका शुद्ध शब्द है ना, तो रह जी शब्द ना, अहम। जो नया न हो अनूतन, सब जानते बाबू, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, अनुदान, माने इनको अनुदान मिला, नहीं बोला इसके लिए अनुदान मिला, इसके लिए अनुदान मिला, वही बता दिया बाबू ने। जिसका मन किसी दूसरी और लगा हो, अन्य मनस्क। पूछा गया बाबू अन्य मनस्क, अन्य माने दूसरे, मन माने मन, लगाओ, जिसका मन दूसरी ओर लगाओ, अन्य मनस्क। जिस पर अपकार किया गया हो अपकृत, जिस पर अपकार किया गया हो अपकृत। अच्छा बताओ बेटा, अमर्ष का क्या अर्थ होता है? आप लोग अमर्ष पढ़े होंगे, अमर्ष
संचारी भाव है बाबू अमर्ष, पढ़ाया था ना अमर्ष। जैसे अवहिथ्या का अर्थ क्या होना, अवहिथ्या खुशी आदि भाव को छिपाना, उत्पन्न हुआ दुख। हाँ, विरोधी के अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न हुआ दुख। जैसे तुम्हार परिदरवा के यहाँ हैप्पी बर्थडे है, बहुत तगड़ मनाओ उनको हैप्पी बर्थडे, लेकिन तुम्हें पूछना ना है, तुम्हें पूछत ना हो कुल ने, और करे बाद तू अनकर कैसे अपकार कह दिया है ना, अपकार करे चाहत हुआ ने। अब वो का कहने कि जैसे पूछ लाने कि कहो हमारे परिवार के परसों बर अच्छा हो, कितना आदमी व्यवस्था हो, ये कहने कि 1000 आदमी को पूछ लालत, जेके न्योतवा ना धले हुआ ना, सगे परिवार के ना धले हुआ। अब ये का के लिए 1000 की व्यवस्था ही कैले हुआ, बहुत बनैया खाना 1200 बनवा दी है। ई का के लिए जो परिदरा जो न्योतवा ना धले रहने, वो जौन 5000 कार्ड अपने पैसा छपवा के बंटवा धले। कल हमारी चचा खाली ना हुआ, जो जरूर आया, परिवार सही था जो क्यों भी साथी ले आया जो है ना, यश भी इज्जत लेवल जा सके ना, सम्मान पूर्वक ने। अब आईना कुछ बल भर, लेकिन करे बाद भी उनकर परिदरवा सफर गया, खेवले 200 मने खनौ बच गया। अब ये जौन 5000 छपवले रहने, बैठ के सोचे सारा अब हिन भी एक इज्जतिया ना गई, तो अब हो गया ना अमर्ष। यही कि अमर्ष कहने ना कि आप अपने प्रतिद्वंदी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और मैं तुम्हारे इतना नुकसान हो गया लेकिन उनकर कुछ ना भैल ने, तो तू बैठ के क्या कर बा, दुखी हो बा। तो वही बेटा है, वही अमर्ष है कि आप किसी का अपकार करना चाहते हैं, लेकिन आप उस अपकार को करने में असफल हो गए, उसके लिए क्या शब्द लगा है, अमर्ष। लेकिन ये का हो अपकृत, तो अपकृत है जिस पर अपकार किया गया हो, अपकृत। अकृत माने कार्य, अकृति माने रचना, अकृति माने रचनाकार, तीनों लिखो ले ला। कृत माने कार्य, अकृति माने रचना, अकृति माने एक दिन और। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग इसको देखें, नोट्स करें, पढ़ें और जानें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।